दोस्तों, अगर आप 12th कॉमर्स में हो और अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो कि आगे क्या करना है, तो कॉमर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल रहेंगे जो करने के बाद अलग अलग एरिया में आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो इस वीडियो में हम मेनली 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि बिजनेस और कॉमर्स के रिलेटेड में है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। Hello friends, welcome to Top Career. This is Mohammed and today we're going to discuss careers in commerce field. So सबसे पहला ऑप्शन आपके पास में जो रहेगा वो है बीकॉम। बीकॉम एक बेसिक डिग्री है, बैचलर्स इन कॉमर्स। यहाँ पे आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अकाउंट्स में कर सकते हो, फाइनेंस में कर सकते हो, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग में कर सकते हो, आप इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेसेस में कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग वाइड सब्जेक्ट्स में आप बीकॉम कर सकते हो और करने के बाद में उस तरीके के एरिया में आपका जॉब रहेगा। आप किसी भी कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बुक कीपिंग में काम कर सकते हो। आप स्कूल कॉलेजेस वगैरह जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। आप बैंक या इंश्योरेंस कंपनीज में काम कर सकते हो। आप बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो रहते हैं वहाँ पे काम कर सकते हो। सो इन सारी जगह पे आप काम कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो आपकी जो सैलरी है वो अराउंड 10,000 से स्टार्ट होगी और डिपेंड करता है कि आपके पास में कितना एक्सपीरियंस है और आप किस तरीके से काम करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में रहेगा BBA, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे भी वाइड एरिया रहेगा। आप फाइनेंस में, मार्केटिंग में, ह्यूमन रिसोर्स में या फिर बिजनेस ऑपरेशन में कर सकते हो या फिर फॉरेन ट्रेड में कर सकते हो या फिर आप BBA इन हॉस्पिटलिटी एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कर सकते हो। आप BBA इन इवेंट मैनेजमेंट में कर सकते हो या फिर आप BBA इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट आपका काम भी अलग रहेगा। BBA करने के बाद में आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के रोल पे आप जॉब कर सकते हो, जहां पे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपका काम रहेगा और उसको मैनेज करने के लिए काम रहेगा। आप हॉस्पिटल्स में या फिर आप एयरपोर्ट में मैनेजमेंट में काम कर सकते हो। सो इस तरीके का आपका काम रहेगा। सैलरी की बात करें तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो अराउंड 25,000 के आसपास से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी और फिर डिपेंड करता है आपका कितना एक्सपीरियंस है और आपके जो स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोफेशनल कोर्सेज की, जहाँ पे सबसे पहले है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो इसका ड्यूरेशन 4.5 इयर्स का रहेगा। 3 अलग अलग स्टेज में आप ये कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। करने के बाद में आपका क्या स्कोप रहेगा, तो आप कंप्लीटली टैक्स के रिगार्डिंग में आपका काम रहेगा। आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हो, वहाँ पे ऑडिट या फिर टैक्स डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हो या फिर आप एज एन इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर सकते हो और अपने क्लाइंट को सर्व कर सकते हो। यहाँ पे सैलरी और इनकम आप जितना चाहे उतना आप अर्न कर सकते हो। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से होगी और अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा खासा पैसा आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में CS, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पे इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का रहेगा और ये भी 3 अलग अलग स्टेजेस में आपको कंप्लीट करना होगा। ये कंप्लीट करने के बाद में आप किसी भी कंपनी में वहाँ पे मैनेजमेंट में काम कर सकते हो। आपका काम क्या रहेगा, तो कंपनी पॉलिसीज के रिगार्डिंग में, कंपनीज लॉ के रिगार्डिंग में और कंपनी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में आपका काम रहेगा। यहाँ पे जो कंपनीज जब फॉर्म होती है और जब कंपनी रन होती है तो लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है और किस तरीके से जो भी नई प्रोजेक्ट्स आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स वगैरह का ध्यान रख करके आपको यहाँ पे काम करना रहेगा। उसके बाद में ऑप्शन रहेगा आपके पास में CWA, दैट इज कॉस्ट वर्क अकाउंट्स। यहाँ पे CA और CWA में डिफरेंस ये है कि जो CA है वो कंप्लीटली टैक्स के रिगार्डिंग में काम करता है और जो CWA है वो कंपनी में
जो दूसरे अकाउंट्स रहते हैं, कॉस्ट और बजट और प्रॉफिट, ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग में काम होता है। यहाँ पे भी आपका जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का रहेगा और 3 स्टेज में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में रहेगा BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपको कॉमर्स फील्ड से थोड़ा डेविएट हो करके कंप्यूटर फील्ड में आपको जाना है तो आप ये कोर्स कर सकते हो। ये 3 साल का कोर्स रहेगा। यहाँ पे आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज और वेब डिज़ाइनिंग वगैरह सिखाया जाएगा और आप इस टेक्निकल फील्ड में जा सकते हो। यहाँ पे आपका स्कोप क्या रहेगा, कंप्लीट करने के बाद में आप किसी टेक कंपनीज में काम कर सकते हो जो वेबसाइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए काम करती है, उस तरीके की कंपनीज में आप काम कर सकते हो। आपकी जो सैलरी है वो अराउंड 20 से लेकर के 25,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगी और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में रहेगा LLB। यहाँ पे आप अगर लॉ फील्ड में आपको जाना है तो LLB कर सकते हो, लेकिन आपको LLB करने के लिए पहले ग्रेजुएशन करना होगा। तो आप पहले BCom कर सकते हो, उसके बाद में आप LLB के लिए आप जा सकते हो, या फिर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो जैसे कि BA प्लस LLB या फिर BBA प्लस LLB। यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो तो आपका जो टोटल ड्यूरेशन है वो 5 साल का रहेगा। और अगर आप इंटीग्रेटेड नहीं कर रहे हो और BCom अलग से कर रहे हो और LLB अलग से कर रहे हो तो 3 साल आपका बैचलर्स डिग्री में और 3 साल LLB में, इस तरीके से 6 साल आपके रहेंगे। LLB करने के बाद में आप क्या काम कर सकते हो, तो आप एज अ लॉयर, इंडिविजुअल लॉयर आप काम कर सकते हो। आप किसी बड़ी कंपनी में एज अ लीगल एडवाइज़र काम कर सकते हो। तो इस तरीके का आपका काम रहेगा। यहाँ पे कॉमर्स और मैनेजमेंट फील्ड से थोड़ा डेविएट होकर के लॉ के अंदर में आपको काम करना रहेगा। यहाँ पे हम लोगों ने 5 अलग अलग कोर्सेज डिस्कस किए जहाँ पे आप जा सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेज हैं। नेक्स्ट वीडियो हम एक लाने वाले हैं जिसमें हम कुछ क्रिएटिव करियर्स और कुछ ह्यूमैनिटीज़ के रिगार्डिंग में करियर्स बताने वाले हैं जो आप कॉमर्स लेने के बाद में उस करियर में जा सकते हो। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, हो सकता है उन्हें यहाँ से कुछ हेल्प मिले। और ऐसे ही वीडियोस रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।